माय क्लास। आज हम 12th क्लास केमिस्ट्री का एक इम्पोर्टेंट टॉपिक डिस्कस करेंगे जिसका नाम है वुडस-फिटिंग अभिक्रिया। ठीक है, जो अक्सर बोर्ड एग्जाम में पूछी जाती है। तो वुडस-फिटिंग अभिक्रिया के फटाफट मेथड देख लेते हैं कैसे ये होगी। वह अभिक्रिया जिसमें एरिल हाइलाइट तथा एल्किल हाइलाइट शुष्क ईथर की उपस्थिति में सोडियम धातु के साथ अभिक्रिया कर एल्किल एरीन बनाते हैं, वो आपका क्या कहलाएगा, वुडस-फिटिंग अभिक्रिया। ठीक है, यहाँ पे दो चीज है, एक आपका क्या है, एरिल हाइलाइट। एरिल मतलब बेंजीन समूह, एरिल और हाइलाइट। यहाँ पे आपको क्या होगा, एरिल में C6H5 हाइलाइट। हाइलाइट में क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, फ्लोरीन कुछ भी ले सकते हैं, तो हमने यहाँ पे ले लिया क्लोरीन। ठीक है, प्लस एल्किल हाइलाइट। एल्किल में पूरी एल्केन समूह में से कोई भी तत्व उठा के ले लेंगे हम यहाँ पे, और हाइलाइट में फिर से क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। ठीक है, तो यहाँ पे आपका क्या हो गया, CH3C। ठीक है, शुष्क ईथर की उपस्थिति में किसके साथ अभिक्रिया करती है, सोडियम धातु। तो यहाँ पे हम दो अणु किसके ले लेंगे, सोडियम। ठीक है, सोडियम धातु हमने ले लिया, किसकी उपस्थिति, तो यहाँ पे उपस्थिति किसकी होगी, शुष्क ईथर। ठीक है, शुष्क ईथर की उपस्थिति में ये अभिक्रिया कर बनाते क्या है, एल्किल एरीन। क्या बनाएंगे, एल्किल एरीन। तो एल्किल एरीन, एल्किल क्या, एल्किल यहाँ पे क्या है, CH3। ठीक है, और आपका एरीन क्या है, C6H5। ठीक है, तो यहाँ पे आपका C6H5 और ये आपका क्या हो जाएगा, CH3। ये आपका क्या हो गया, एल्किल एरीन। एल्किल एरीन, या इसी को हम क्या बोलते हैं, टॉलुइन। टॉलुइन। ठीक है, अब इसके बाद बचा क्या, देखिए यहां से ये निकल गया बेंजील ग्रुप, यहां से ये निकल गया आपका एल्किल ग्रुप। ठीक है, तो बचा क्या, दो सोडियम और क्लोरीन में कितने बचे, एक और दो। तो यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा, 2NaCl। क्या बन गया आपका, सोडियम क्लोराइड। सोडियम क्लोराइड। ठीक है, अब अगर इसको हम स्ट्रक्चर रूप में देखना चाहें, स्ट्रक्चर रूप में बनाना चाहें तो कैसे होगा, देखो ये तो नॉर्मल हो गया, हम दूसरा तरीका भी देख लेते हैं। तो जैसे C6H5 चेयर, तो सबसे पहले क्लोरोबेंजीन का स्ट्रक्चर बना लो। ठीक है, ये हो गया क्लोरोबेंजीन। प्लस यहाँ पे आप किसका बना लोगे, एल्किल हाइलाइट का। तो एल्किल हाइलाइट आप ऐसे ही लिखो, CH3Cl प्लस आपका क्या हो गया, 2Na। उपस्थिति किसकी होगी, शुष्क ईथर। ठीक है, अब यहाँ पे बनेगा क्या, टॉलुइन। तो टॉलुइन, इसका स्ट्रक्चर कैसे हो जाएगा, ठीक है, तो यहाँ पे आपका CH3 प्लस आपका 2NaC। ठीक है, तो चाहे आप ये करो और चाहे आप ये करो। ठीक है, तो अब इसमें समझ लेना, अब इसको अगर बैलेंस करेंगे तो देखो, बैलेंस के लिए एक छोटी सी ट्रिक मैं बताती हूँ। यहाँ पे सबसे पहले आप जितने भी इसमें वो परमाणु है ना, उनकी संख्या लिख लो, कितने कितने हैं। अब देखो कार्बन यहाँ पे कितनी है, 6, 7। ठीक है, कार्बन यहाँ कितनी है, 7। हाइड्रोजन कितनी है, 5, और किसमें है 5 और 3 8। तो हाइड्रोजन कितनी होगी, 8। क्लोरीन कितनी है, 1 2, तो क्लोरीन की संख्या लिख लो 2, और सोडियम भी आपकी कितनी है, 2। ठीक है, अब जो ये बन रहा है, अब इसको ये बैलेंस है कि नहीं इसको देखने के लिए इसको भी काउंट कर लो। यहाँ पे आपकी कार्बन कितनी है, 6 और 1 7। कार्बन कितनी होगी, 7। ठीक है, हाइड्रोजन 5 और 3 8। हाइड्रोजन कितनी होगी, 8। क्लोरीन आपकी कितनी है, 2। क्लोरीन कितनी होगी, 2, और सोडियम भी कितना है, सोडियम भी कितना है, 2। अब इसका बैलेंस हम देखते हैं। तो यहाँ पे कार्बन 7, ये ठीक है, यहाँ भी कार्बन 7 कंप्लीट, यहाँ हाइड्रोजन कितनी, 8, यहाँ भी हाइड्रोजन 8 कंप्लीट, यहाँ क्लोरीन 2। ठीक है, यहाँ भी क्लोरीन 2, यहाँ पे सोडियम 2, और उत्पाद में भी सोडियम 2। तो ये चीजें आपको क्लियर हो गई कि वुडस-फिटिंग अभिक्रिया क्या होती है, मतलब आपका एरिल हाइलाइट, एल्किल हाइलाइट सोडियम धातु के साथ शुष्क ईथर की उपस्थिति में क्रिया करके क्या बना देंगे, एल्किल एरीन। ये तो आपका एक तरह से सॉन्ग हो गया, ये
अच्छी लगी हो तो भाई वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।